हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा था पॉलीगॉन्स और इनके कुछ प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम और इनके कुछ प्रॉपर्टीज देखा था। और हमने देखा था कब किस क्लोज्ड फिगर को, क्वाड्रिलेटरल को हम कब रोम्बस बोलेंगे, कब रेक्टेंगल बोलेंगे, और कब स्क्वायर बोलेंगे, कब ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो हमने खत्म करा था रोम्बस और रेक्टेंगल। डिस्कशन को आगे करते हुए हम आज स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर स्क्वायर कब बोलेंगे हम? कोई भी अगर एक फिगर होगा, इसको हम स्क्वायर कब बोलेंगे? मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और हर एक वर्टिक्स पे 90 डिग्री 90 डिग्री बना रहा होगा, और इनके सारे साइड्स इक्वल होंगे। और इस केस में हम इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बोलेंगे। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ये पैरेललोग्राम भी होगा, तो एंगल ए बी पैरेलल टू डी सी एंड साइड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये हमारा स्क्वायर है। अब हम देखेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा, उसको हम ट्रेपेजियम कब बोलेंगे? ट्रेपेजियम कब बोलेंगे? जब कोई भी दो साइड आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी। कब? ओनली वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। कब? जब कोई एक पेयर क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल होगा एंड ए डी एंड ये साइड ए डी और ये साइड बी में भी इक्वल और में भी नॉट इक्वल। और ये जो ये साइड्स है, कभी कभी इक्वल भी होगा और कभी इक्वल नहीं भी होगा। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका ओनली वन पेयर आपस में पैरेलल होगा, तो उसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। जब सपोज ए बी सी डी, जब दो कोई एक पेयर अगर जब पैरेलल होगा, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये पैरेलल होगा, और ये इक्वल होगा, जो अनपैरेलल साइड है, जो पैरेलल नहीं है, वो ए डी इज इक्वल टू बी सी। जब ये साइड इक्वल होगा, तो इसी को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। इसी को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 4 टाइप का पैरेललोग्राम था जो हमने देखा: रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का ही पार्ट है आइसोसेलेस। जब दो अनपैरेलल साइड आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे आपने ट्रायंगल में पढ़ा था, जब ट्रायंगल क्या होता है? जब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा, कोई भी दो साइड, तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके डायगोनल के बारे में। जितने हमने भी पढ़ा था, उसके डायगोनल में के बारे में पढ़ेंगे। अब हम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पहला देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट। इसमें आपको पहले भी बता चुका हूँ रेक्टेंगल किसको बोलेंगे। अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे आके इस क्लास को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायगोनल के बारे में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? इसलिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे,
तो ये हमें अप्लाई करना होगा वहां पे, तभी ये बन पाएगा क्वेश्चन, तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब डायगोनल किसको कहते हैं? ये क्रॉस ए सी एंड बी डी। ए सी डायगोनल, डायगोनली इस कॉर्नर को, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी को ज्वाइन कर रहा है, और वर्टेक्स डी और वर्टेक्स बी को ज्वाइन कर रहा है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या है? आपस में इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये आपस में कट इक्वल। बाइसेक्ट मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो बाइसेक्ट होता है कि दो लाइन इक्वली अपने आप को भी और दूसरे एक दूसरे को इक्वली कट कर रहा है। जैसे ये सपोज ओ है, सपोज ओ है, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो ये रेक्टेंगल है। अगर कहीं भी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है तो बात करते हमारे दिमाग में दो चीज आता है। क्या? अगर रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, और जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काट भी रहे होंगे। अब हम रोम्बस देखते हैं। सेकंड, रोम्बस। ए बी सी डी, इसका डायगोनल क्या होगा? ये बी डी एंड ए सी इज द डायगोनल। क्या होगा? ए सी एंड बी डी इज ए डायगोनल। इसके जो आपको देख के नजर आ रहा होगा कि जो इनके ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये आपस में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। एंड ओ ए, मान लो अब एक जो दोनों डायगोनल है ओ पे मिलते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आपस में इक्वल होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर ये भी करेगा। एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, एंड एंगल, इस एंगल पे जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहे हो उस एंगल पे क्या कितने डिग्री बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी हम डायगोनल ऑफ रोम्बस के भी बारे में बात करेंगे तो ये डायगोनल ऑफ रोम्बस नाम लेते ही हमें दिमाग में ये चीज, तीन चीज आने चाहिए कि ये इस चीज को हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी, बताऊंगा मैं इस चैप्टर को खत्म करने के बाद। फिर अब हम देखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर देखेंगे। ये स्क्वायर है और इसका डायगोनल ये हुआ ए बी सी डी। क्या होगा इसमें? जो डायगोनल होगा इसका वो इक्वल होगा ए सी इज इक्वल टू बी डी, और बाइसेक्ट ईच अदर होगा, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। एंड जो यहाँ पे एंगल बना रहा होगा वो भी 90 डिग्री बना रहा होगा, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो आज हम खत्म करते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है लास्ट क्लास में और इस क्लास में, उस चीज को हम अप्लाई कैसे करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट तो अप्लाई ही है कि हम क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। सपोज एग्जांपल 1, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, टाइप 1, एग्जाम्पल 1 या टाइप 1 कुछ भी बोल सकते हैं आप। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, ए बी सी डी, ये तो पता चल गया होगा। और इन
चारों का जो सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 सॉरी 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। इन एंगल को अगर हम ऐड करेंगे, हमने लास्ट क्लास में इसका प्रूफ भी देखा था, जिससे इसका प्रूफ भी जानना है कि क्यों कैसे वो 360 आता है, तो आप लास्ट क्लास में देख सकते हो, और मैं उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 116 डिग्री, फाइंड एंगल डी। अब मैंने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिया, कोई भी ऐसा एंगल ए बी सी कुछ भी नहीं दिया होगा, तो सिर्फ दिया होगा कि देयर इज ए थ्री एंगल दिस एंड फाइंड द फोर्थ एंगल। और तो हम कैसे करेंगे, हमने अभी बताया कि अगर इनका जो सम होगा वो कितना होगा 360, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 है, तो एंगल ए की जगह हम क्या लिख देंगे 44 डिग्री, 54 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 116 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद कितना आएगा 250, 6 प्लस 4 10, 0 250 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम ये 250 को एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 250 इज इक्वल टू 180 सॉरी 110 डिग्री आंसर। ये फॉर्मूला अगर हमें पता नहीं रहता, जैसे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है और समझने का भी एक तरीका होता है, और अप्लाई करने का तरीका होता है। तीन चीज करना होता है, हमें क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है, हमें क्या समझ में आ रहा है, और हम उस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि कोई भी थ्री एंगल है, कोई भी थ्री एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जैसे ही बताया तो हमें पता लग गया कि भैया उसमें चार एंगल होता है, ठीक है, और तीन का वैल्यू दिया हुआ है, तीन का वैल्यू दिया हुआ है, हमें चौथे का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो की होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, मतलब इन चारों एंगल का जो सम है वो 360 है। कौन सा एंगल कितना होगा कितना नहीं होगा वो क्वेश्चन बताएगा। जैसे हमारा तीन एंगल दिया हुआ था 54, 80, 116 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, इन तीनों को जोड़ दिया और 360 से माइनस कर दिया, तो हमें एंगल डी मिल गया। एक टाइप ये था। हम देखेंगे एग्जांपल 2 सेकेंड टाइप। सपोज कोई भी एंगल है, फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्या दिया होगा रेशियो में दिया होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जैसे इसको रेशियो में दिया होगा 3:2:3:5:8:5:8 2:3:5:8। ये फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो कि रेशियो में दिया है। रेशियो में दिया है इसका मतलब क्या है, अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा, तो ये 10 होगा और ये 16 होगा। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सेम आएगा, मतलब ऐसा नंबर जो जो इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीपल होगा और इससे भी मल्टीपल होगा। कॉमन नंबर, मान लो अगर 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 5 2 जा 10, रेशियो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। इनका भी जो रेशियो है वो यही आना है। रेशियो मतलब क्या होता है, चाहे जितने बार एक ही नंबर होगा जो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो वो रेशियो जो होगा सेम ही बन पाएगा, सेम ही बनेगा। जैसे तो हम क्या कर लेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी 2x 3x 5x
8x। हमने क्या बताया था, कोई एक ऐसा नंबर, कॉमन नंबर जो सब में मल्टीप्लाई हम कर सके। तो हमने सपोज कर लिया x को कि हमें x एक ऐसा नंबर है जो सब में मल्टीप्लाई करना है। तो एक एंगल हो गया हमारा 2x, एक एंगल हो गया 3x, एक एंगल हो गया 5x, एक एंगल हो गया 8x। और मैंने बताया बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, ये होता है। तो सम ऑफ 4 एंगल कितना हो जाएगा, हमारा एंगल कितना होगा 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 360। हमें क्या करना है, इसे आपस में ऐड कर देना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बताया था मैंने कि जो ये वेरिएबल है ये इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी 1 2 3, माइनस में तो एंगल होता नहीं, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी एंगल होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे वो मैंने लीनियर इक्वेशन में बताया है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ इधर मल्टीपल में है और इस साइड आएगा तो RHS साइड अगर लाते हैं तो डिवीजन में आ जाता है, और इसे कट कर दिया हमने। अगर 360 को 18 से डिवाइड कर दिया तो आंसर इज 20, देन x इक्वल टू 20। अभी बात यही खत्म नहीं हुई है, मतलब एंगल क्या था 2x 3x 5x 8x। अब x का वैल्यू कितना आ गया 20, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 360, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100, 8 इंटू 20 इज इक्वल टू 160। अब कमाल की बात क्या है, अगर हमारा आंसर सही है या नहीं है हम कैसे चेक करेंगे। 40 प्लस 60, 100 प्लस 100, 200, कहीं मिस्टेक हो रहा है, नहीं सही है। 200 प्लस 160 इज इक्वल टू 360। इसका अगर हमारा सम सारे एंगल को जोड़ने के बाद अगर 360 आ रहा तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, एक दो टाइप देख लिया हमने, अब हम देखेंगे थर्ड टाइप। टाइप थर्ड या एग्जाम्पल थर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आएगा कि अगर दो एंगल तो दिया रहेगा, दो एंगल तो दिया रहेगा, और एंड जो थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल होगा वो आपस में क्या बताएगा, इक्वल। कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक एंगल दिया होगा और दो एंगल दिया होगा, और दो एंगल क्या लिख रहा होगा, इक्वल। जैसे हम लाइन को ऐसे इक्वल बताते हैं वैसे हम एंगल को डबल करके बताते हैं, ये हमारा इक्वल है, इक्वल बताते हैं। तो अब क्या करना, सेम लेट बी एंगल, लेट बी इक्वल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। जो इक्वल एंगल है वो एक्स मान लिया हमने। अब दो एंगल ये हो गए और दो एंगल ये हो गए, इन चारों को एंगल को ऐड कर देंगे इक्वल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, और जो आंसर आएगा उसको हम, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज 115 sorry guys,
कितना था 115 प्लस 45 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360 एंड ऐड करो 5 प्लस 5 10 5 5 160 प्लस 2x इक्वल टू 360 अब 2x इक्वल टू 360 माइनस 160 देन 2x equal to 360 minus equal to 200 x 2x then x equal to 200 upon 2 if we divide by 2 then answer will be 100 जो आंसर आया हमारा कितना आया 100 अब ये 100 सही है या गलत है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जब इन दोनों को ऐड किया था मैंने जब इन दोनों को ऐड करा तो आंसर कितना आया 160 प्लस 100 प्लस 100 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 360 ओके हमारा आंसर सही है इस तरीके से हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे पॉलीगन का सॉरी पैरेललोग्राम का कि पैरेललोग्राम में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम हम सॉल्व करेंगे पैरेललोग्राम एग्जांपल फर्स्ट जैसे टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम दिया होगा 2:3 एग्जाम्पल 1 देखते हैं मान लो कोई एक पैरेललोग्राम है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट वर्टेक्स एडजेसेंट साइड तो टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया होगा टू एडजेसेंट एंड मेजर ऑफ ईच एंगल्स कोई भी एक पैरेललोग्राम है उसका टू एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब क्या होगा ये होगा या ये होगा एक ही लाइन पे एक ही बेस लाइन पे अगर दो एंगल बन रहा है उसको एडजेसेंट बोलते हैं अगर इससे हम लेंगे तो ये बन रहा होगा अगर हम इस लाइन को लेंगे तो ये और ये बन रहा होगा अगर हम इस लाइन को लेंगे ये और ये बन रहा होगा तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल हुआ क्या हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल अब हम कैसे करेंगे हमें पता क्या है कि अगर हम जब एंगल रेशियो में दिया होगा मतलब कोई कॉमन ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा रेशियो का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा लेट और एक फॉर्मूला भी और एक प्रॉपर्टी भी होता लेट एंगल बी 2x एंड 3x एक नोट एंगल ए बी सी डी कोई भी पैरेललोग्राम होगा कोई भी अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके जो एडजेसेंट साइड सॉरी एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या होगा 2x प्लस 3x 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 3 प्लस 2 5x 5x इक्वल टू 180 डिग्री देन x इज 180 अपॉन 5 अगर डिवाइड करें तो 5 3 इज 18 36 x इज इक्वल टू 36 और इस 36 को हमने क्या करना है इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है तो एक 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 3x इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 10 हाउ मच 108 ये हमारा दो एडजेसेंट एंगल निकल गया अब दो एडजेसेंट एंगल निकलने के बाद सपोज करो
ए बी सी डी, ये हो गया हमारा 72 डिग्री और ये सपोज करो ये 108 डिग्री है। सेम हमें एंगल सी भी निकालना है और एंगल बी भी निकालना है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने एडजेसेंट में ये और ये 180 है, वैसे ही इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एंगल डी प्लस एंगल सी, ये भी तो आपस में एडजेसेंट ही होगा, ये भी तो एडजेसेंट ही होगा। जब ये एडजेसेंट होगा तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब 108 है तो ये कितना होगा? 72। सिमिलरली ये दोनों भी तो एडजेसेंट है, या फिर ये दोनों भी तो एडजेसेंट है, जिधर से भी निकालोगे। तो अगर कोई भी सेम दिस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा, फिर 180 में 72 माइनस करोगे तो हमने क्या सीखा इसमें? कुछ नजर आ रहा है कि जो ऑपोजिट एंगल होगा ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल। आज हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखा। नेक्स्ट क्लास में इसके मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लास 8 क्वाड्रिलैटरल फ्रॉम एनसीईआरटी। कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे।